जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज आपने थंबनेल पर देख के आए हो क्या क्या कि बिहार बोर्ड में हर एक बार यह क्वेश्चन डाला जाता है। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको दिख रहा होगा। तो आज लाइव नहीं आ पाए क्रेश कोर्स में। एक्चुअली क्या था कि मेरा वाईफाई का रिचार्ज आज समाप्त हो चुका है, रिचार्ज नहीं कर पाए। तो कल से लाइव जो आपका 8 बजे आते थे तो वही टाइम रहेगा, लेकिन आज रिकॉर्डेड वीडियो हम सोचे क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो प्रत्येक बार एग्जाम में डाल रहा है उस एक आध प्रश्न को बता दिया जाए। तो जैसे देखिएगा क्या एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4, माइनस माइनस 1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, यानी केंद्र हम लोग का पूछता है। और प्रत्येक बार एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका केंद्र पूछ दे या क्षेत्रफल पूछ दे तो आपका एग्जाम में रख देता है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहां से देखते हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब बिंदु ए का जो निर्देशांक दिया था वो 2 कितना दिया था, 4। अब मान लीजिए बी का निर्देशांक दिया मेरा 0,6 और सी का निर्देशांक दे दिया 4, -1। अब हमको बोला है क्या, केंद्र का यानी बीच वाला यहाँ का पॉइंट हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो जब भी केंद्र का बिंदु निकालिएगा, मान लीजिए कि ये x क्या हो गया मेरा y हो गया। जब भी बीच का यानी केंद्र का बिंदु निकालिएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। और बट्टे में आप क्या कर दीजिए 3 और कर दीजिए y1 प्लस कर दीजिए y2 प्लस क्या कर दीजिए y3, ठीक है। प्लस क्या कर दिए y3 बट्टे में क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। यहां तक अब यहां से देखिए कि x1 का मान आपका कितना दिया गया है। तो x1 का मान यहां से देखेंगे तो x1 का मान 2 हो गया, x2 का मान 0 हो गया और x3 का मान कितना हो गया 4 हो गया। बट्टे में क्या आ गया मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब y1 का देखते हैं क्या दे दिया, 4 हो गया y1 और y2 मेरा कितना हो गया 6 हो गया और फिर y3 मेरा क्या हो गया -1 हो गया और बट्टे में फिर हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। यहां तक अब यहां से देखिए इसको हम लोग आगे बनाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से 6 4 कितना हो गया 10 माइनस कितना हो गया 1 बटे कितना हो गया 3 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे 2 दे दिया और यहाँ 9 बचा और 3 से काटेंगे तो कितना हो गया 3 3 9, यानी वह बिंदु मेरा क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा जो क्वेश्चन बैंक जो दिया गया था 2023 में वो ये आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट रहता है। सो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, एक समांतर श्रेणी का इस टाइप का प्रश्न आपका एकदम कंफर्म रखिए कि प्रत्येक बार एग्जाम में डालता है। 2022 लीजिए, 2023 लीजिए, प्रत्येक साल लगभग इस टाइप का क्वेश्चन समांतर श्रेणी से डाला गया है। प्रश्न में पूछा गया क्या कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिया गया तथा इतना है, तो बोला क्या इसमें से y का मान क्या होगा। यही पूछा गया कि y का मान क्या लेंगे हम लोग जो यह एक समांतर श्रेणी में दे देगा, ठीक है। तो एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि देखिए कोई भी मेरा एपी में यदि रहता है, ठीक है, कोई भी संख्या एपी में यदि मेरा है तो उसका क्या रहता है कि सार्वंतर जो रहता है ना वो सेम रहता है। मान लीजिए यहां से दिया मेरा 3y माइनस दे दिया 1, फिर क्या दिया यहाँ से 3y प्लस क्या दे दिया 5 दे दिया गया और क्या दे दिया गया तीसरा पद दिया मेरा 5y प्लस 1 दे दिया गया। तो यहां से समझिएगा आप क्या समझा रहे हैं। देखिए ये दोनों का जो सार्वंतर रहेगा और ये दोनों का जो सार्वंतर रहेगा दोनों बराबर रहेगा तभी तो एपी में होगा ना। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसका सार्वंतर यदि हम लोग निकालने जाते हैं यानी हम लोग कह सकते हैं d1 बराबर क्या कर सकते हैं d2। तो d1 में यदि लिखते हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को आप घटाते हैं तो क्या हो गया 3y प्लस क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसको घटाना है तो माइनस का साइन देंगे और ये हो गया 3y माइनस क्या हो गया 1 बराबर। यहां से यदि देखने जाते तो इस अब d2 करेंगे तो सेकंड टर्म में फिर फर्स्ट टर्म को घटाइएगा तो क्या दे देगा 5 प्लस क्या दे देगा 1, 5y प्लस 1 दे देगा और माइनस क्या दे देगा माइनस फिर 3y प्लस क्या दे देगा 5 दे देगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये मेरा क्या हो गया 3y प्लस क्या हो गया 5 माइनस हो जाएगा 3y फिर माइनस माइनस प्लस 1 दे देगा और ये मेरा हो जाएगा 5y प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 3y ये हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 5 और 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया बराबर। यहाँ से देखिए 5y में 3y चल गया तो कितना बचा 2y और प्लस 1 और माइनस 5 कितना देगा -4 दे देगा। अब यहां से हम लोग निकालेंगे यदि तो 2y यदि निकालेंगे तो यहाँ 6 हो गया और ये माइनस में जाएगा तो क्या किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा मेरा प्लस में हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2y इक्वल टू निकालेंगे 6 4 कितना दे दिया 10 दे दिया। अब y बराबर निकालने जाएंगे तो कितना दे देगा 5, यानी y का मान हम लोग कितना लेंगे 5 ले लेंगे। y का मान कितना कितना ले लेंगे
5 ले लेंगे तो यह एक एपी में दे देगा। y का मान हम लोग कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे तो यह एक क्या दे देगा, एपी में दे देगा। अब बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या महत्वपूर्ण रहता है। अगला प्रश्न जो दिया गया दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अभी जो क्वेश्चन एपी चैप्टर से बताएं तो फिर से ये देखिए कि 2021 का फर्स्ट सीटिंग में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। x+2 फिर क्या बोल दिया 3x और 4x+1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। आपको हम बार बार बता रहे कि देखिए इस टाइप का प्रश्न हमेशा हमारा क्या होता है कि रिपीट होते रहता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग फिर से बना के देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। इसलिए अवगत करवा दे रहे क्वेश्चन से, क्या इसलिए अवगत करवा दे रहे क्वेश्चन का क्योंकि आपका क्या होगा कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कभी भूल के भी नहीं छोड़िएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पे जो प्रश्न मेरा दिया गया, प्रथम पद मेरा क्या दिया है, x+2 दे दिया गया है। फिर यहाँ से दूसरा पद दिया है 3x दे दिया है, और तीसरा पद दे दिया मेरा 4x प्लस दे दिया है 1 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि फिर से वही चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि d1 बराबर क्या करेंगे, d2 कर देंगे। d1 बराबर क्या कर देंगे, d2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाना है, यानी क्या करेंगे 3x में हम लोग क्या करेंगे कि x+2 को घटा देंगे। और यहां से क्या करेंगे, देखिए सेकंड टर्म ये d2 करने जाएंगे तो इसका सेकंड टर्म में इसको घटाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 4x+1 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस आपका हो जाएगा 1। क्या यहां से माइनस क्या हो जाएगा, 4x+1 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए ये 3x हो गया, माइनस को अंदर कर देते तो -x प्लस माइनस माइनस हो गया 2, और बराबर हम लोग क्या करेंगे कि यहां से देखिए 4x हो गया, प्लस 3 हो गया, और माइनस क्या हो गया 3x हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए कि 3x में एक तो x चल गया तो कितना बचा, 2x माइनस बच गया 2। अब यहां देखिए 4x में 3x गया तो सिर्फ x बचा, और प्लस कितना बच गया आपका 3 बच गया। अब 2x में एक तो x चल गया तो क्या बच गया, x बच गया, और 3 और इधर माइनस में 2 था तो इधर चल गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। यानी x का मान हम लोग कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे, तो यह एक क्या दे देगा, किस में दे देगा, एपी में ही दे देगा। ठीक है, अगला वाला का भी आंसर 5 आया था, ये वाला का भी आंसर 5 आया था। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग को हम अवगत करवाते रहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।